आज के इस वीडियो में हमने कुछ कमेंट्स को लिया है जो आपके द्वारा बार बार पूछा जा रहा था और इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं सवालात क्या हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, दो लोगों ने पूछा है। एक हैं ओपी फुरकान गेमिंग और दूसरे शख्स हैं अहबाब ओपी वाईटी। ये पूछ रहे हैं कि 2459 प्लस एक मदरसा ग्रांट का क्या हुआ भाई। तो दोस्तों इसके ताल्लुक से बता दें कि आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन साहब का बयान आया है। आपके सवाल का जवाब यहाँ पे देख सकते हैं। उर्दू के सभी अखबारों में ये खबर शाये की गई है कि मदरसा बोर्ड की तरफ से टीकाकारी बेदारी मुहिम जारी। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है उसके ताल्लुक से कि 2459 प्लस एक मदारिस को ग्रांट के ज़ुमरे में कब शामिल किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कि 814 मदारिस को इमदाद याफ्ता के ज़ुमरे में शामिल किया गया और बहुत जल्द तकरीबन 800 मदारिस को जांच के बाद इमदाद याफ्ता ज़ुमरे में शामिल किया जाएगा। यानी 800 जो मदरसे हैं 2459 में से जिनकी जाँच होनी है, अभी हो रही है या होने वाली है, तो जाँच के बाद उन मदारिस को जल्द ही जो है ग्रांट जारी कर दिया जाएगा। और आज का दूसरा सवाल यह है एमडी कहफुलवरा साहब का। वो पूछ रहे हैं कि क्या तरक्की याफ्ता मदारिस में मेआर के मुताबिक असातिज़ा भी बहाल किए जाएंगे। यानी ये सवाल उनका उस वीडियो के कमेंट में था जिसमें बिहार के 123 फ़ौक़ानिया मेआर के मदारिस को मौलवी मेआर में अपग्रेड कर दिया गया था और 501 वस्तानिया मेआर के मदारिस को फ़ौक़ानिया मेआर में अपग्रेड किया गया है। तो दोस्तों बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जिन मदारिस को वस्तानिया से फ़ौक़ानिया में और फ़ौक़ानिया से मौलवी में अपग्रेड किया गया है, तो उस मेआर के मुताबिक असातिज़ा भी बहाल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, या जिन असातिज़ा का नाम मदरसा बोर्ड में भेजा गया है अपग्रेड करने से पहले उनकी पेमेंट होगा या नहीं होगा। अभी तक इसके बारे में कोई मुकम्मल तौर पर जानकारी मौसूल नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों मैं गुजारिश करूँगा कि मदरसा बोर्ड को इसे भी साफ़ तौर पर बताना चाहिए कि जो मदारिस अपग्रेड किए गए हैं वहाँ पे असातिज़ा की बहाली होगी या नहीं होगी, और जहाँ पे असातिज़ा का लिस्ट पहले ही मदरसा बोर्ड में भेजा गया है उनकी तनख्वाह कब से जारी की जाए, या नए असातिज़ा की बहाली होगी, या पहले से जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं जिनकी पेमेंट नहीं दी जाती है उन्हीं को पेमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मदारिस को अपग्रेड करने का फ़ायदा उसी वक्त तलबा और तालिबात हासिल कर पाएंगे जब उस मेआर के मुताबिक उन मदारिस में असातिज़ा की बहाली हो पाएगी। तभी अच्छे से बच्चों की तालीम और तरबियत हो पाएगी और अच्छे रिज़ल्ट और नताइज मौसूल हो सकेंगे। तो दोस्तों तीसरा सवाल है एमडी एजाज़ अहमद का। पूछ रहे फ़ौक़ानिया और मौलवी का रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा। तो दोस्तों फ़ौक़ानिया मौलवी परीक्षा 2022 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपको 15 अगस्त 2021 तक कराना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप इस विषय में क्या कहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए।